नमस्कार। इस वक्त मैं सासाराम के एक सभागार हॉल में उपस्थित हूँ और मेरे साथ रवि मौर्य जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। बहुत सारा मांगों को लेकर फेसबुक पर अपना पोस्ट किए हैं। बारी बारी से जानते हैं। जी मौर्य जी, लोकल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए, आप अभी फिलहाल में ही एक फेसबुक पर अपना पोस्ट किए थे बोर्ड का मांग को लेकर, क्या इस पर कहना चाहते हैं आप? इसे कुशवाहा बोर्ड की गठन की मांग हमने किया था। जैसे कुशवाहा समाज के ऊपर कई प्रकार का अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए हमने कुशवाहा बोर्ड गठन की मांग बिहार सरकार से किया है। अभी हाल ही में राजस्थान में लवकुश बोर्ड एवं मध्य प्रदेश में कुश कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। अभी कुश कल्याण बोर्ड के गठन 4-5 दिन पहले ही हुआ है। सर, अगर बोर्ड गठन हो जाता है, इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगी? कुशवाहा के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? जैसे कुशवाहा समाज अपनी समस्या लेकर के या अपने समाज के उत्थान के लिए, जैसे कई एक ऑफिस में का चक्कर काटता है, समाज को न्याय नहीं मिल पाता है, यहाँ हत्या होता है और वरीय पदाधिकारी के द्वारा आत्महत्या करार दिया जाता है। अभी हम लोगों ने कैसे कह सकते हैं आप? जैसे मोतिहारी का ही आप उदाहरण ले लीजिए, अभी हाल का ही घटना हुआ। वहां के एसपी महोदय ने कहा कि ये आत्महत्या है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें आत्महत्या का जिक्र ही नहीं हुआ, हत्या हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग भी गए थे, उनके परिवार से मिले थे, जो वहां के पूर्व समाज सेवी मोतिहारी के महुआवा गांव के पूर्व समाज सेवी थे। उनकी हत्या पर हमने परिवार से संवेदना व्यक्त किया था। उनके पुत्र से बात भी हम लोगों ने किया था। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि पिताजी को बुला करके मार करके तालाब में फेंक दिया गया। उस दिन प्रशासन के लोग आए, एनडीआरएफ की टीम आई, सारे तथ्यों की तलाश किया गया, तो पोखरा की तलाश की गई तो कुछ नहीं मिला। एनडीआरएफ की टीम को कुछ नहीं मिला। फिर एसपी महोदय को कहां से आत्महत्या करने वाला हथियार उस तालाब में मिल गया है, और एसपी साहब का बयान कुछ और है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और है। तो इस तरह की कई घटनाएं हमारे कुशवाहा समाज में होती है। तो इस तरह की बोर्ड का गठन होने से हमारे समाज का उत्थान होगा और हमारी समस्याओं के लिए आयोग कोई बनेगा, बोर्ड बनेगा तो न्याय मिलेगा, समाज को हमारा न्याय मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं अभी तक? हम लोग जल्द ही लगातार आज हम लोग बैठक किए हैं, तमाम जो लोग हैं, मौर्य शक्ति के लोग हैं, सभी लोग हम लोग बैठ करके और एक रणनीति के तहत आंदोलन किया जाएगा। पूरे बिहार भर में आंदोलन इसका किया जाएगा और जब तक कुशवाहा बोर्ड का गठन नहीं होगा हम लोग धारदार तरीका से इस आंदोलन को चलाएंगे। जिला लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार ने कुशवाहा बोर्ड को गठन किया है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर बिहार में भी कुशवाहा बोर्ड की गठन की मांग तेज हो रही है। जल्द ही हम लोग कई एक सामाजिक संगठनों से मिल करके अपनी बात को रखने का भी काम करेंगे। और एक अशोक स्तंभ पे देखे थे प्रेस विज्ञप्ति, एसपी साहब से मिलकर, अपने डीएम साहब से मिलकर ये हम लोग डीएम साहब को 2021 में ही मेमोरेंडम देने का काम किया था। बाकायदे जो विक्रमगंज तेंदुनी चौक पर अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को लगाया गया और रात के अंधेरे में कबाड़ करके उसे कूड़ा कचरा के ढेर में फेंक दिया गया। दुर्भाग्य है ऐसी नीतीश बाबू की सरकार, जो हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये शर्मसार करने वाली घटना है। उस अशोक स्तंभ को कबाड़ करके कूड़ा कचरा के ढेर में फेंकने का काम किया गया। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के द्वारा इस कुकृत्य को किया गया है जो सम्राट अशोक के खिलाफ हैं और इस देश को, भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले, अखंड भारत पर शासन करने वालों के खिलाफ काम करने वाले ऐसे लोग हैं
ऐसे दोषद्रोहियों के खिलाफ अभी तक कोई ना ही कार्रवाई की गई। उस समय तो जांच से करने के लिए टीम बनाया गया था, उसमें क्या हुआ? कोई टीम नहीं, गठन नहीं किया गया था, रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया था। हम तो बाकायदे मांग करते हैं, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया था कि इसकी जांच करके और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। जिस अशोक स्तंभ को कबाड़ करके कूड़ा कचरा के ढेर में फेंक दिया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को विक्रमगंज नगर परिषद के द्वारा लगाया गया और कबरवा करके कूड़ा कचरा के ढेर में फेंक दिया गया। यह देश का दुर्भाग्य कहा जाए कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को भी जातिवाद के एंगल से देखा जाता है, जाति की नजरों से देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्राट अशोक का शासनकाल स्वर्णिम काल की याद दिलाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सम्राट अशोक के जैसे शासन कर रहे हैं, तो अभी लेकिन फिलहाल में लगा है कि नहीं विक्रमगंज? विक्रमगंज में अभी तक नहीं लगा है। पुनर्स्थापना को लेकर के हम लोग अभी 2 दिन पहले विक्रमगंज एसडीओ साहब को ज्ञापन देने का काम किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जिला स्तर पर तुरंत एक धरना देने का काम करेंगे। पटना के गलियारों में भी हम लोग जाने का काम करेंगे। इससे पहले भी तड़ारी में प्रखंड परिसर में अशोक स्तंभ को अपमानित करने का एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था, जिसमें अशोक स्तंभ को काफी अपमानित किया गया था। उस प्रकरण पर भी आज तक कार्रवाई नहीं किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू रवि जी। धन्यवाद, धन्यवाद।